तो ये सब आज मुझे वॉश करना है। ये सब शाम हो चुकी है और अभी टाइम है चाय का। और हमारा जो कचरा वाला है भाई साहब है वो नहीं आए थे। तो एंड माय व्लॉग इज ऑन। एक्चुअली वो इजराइल था नहीं कभी। इजराइल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप कभी कभी आ जाते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मैं हूँ घर पर और जैसे कि आपको पता है स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ब्रेकफास्ट करके बैठा हूँ। सुबह का वक्त है, टाइम हो रहा है 11:15। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हेयर विद यू एंड माई व्लॉग इज़ ऑन। एंड मैं यार लंबी छुट्टी पे चला गया था एक्चुअली। तो मैं भी घर पर अकेला हूँ और मेरी एज़ यूजुअल दाल चल रही है, मतलब बन रही है और चावल बन चुके हैं। ये लोग मेरी बाकी के जो लोग हैं लड्डू वगैरह ये सब गए हैं दिल्ली घूमने। मुझे लग रहा है मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा ना तभी मेरा दिल्ली जाना होगा। जा ही नहीं पाता भाई, वैसे दिल भी नहीं होता ज़्यादा। बाकी जॉब वगैरह का अगर मेरा सीन हुआ ठीक है तो मुझे जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मेरा जो सोच रखा है मैंने प्लान, अगर वो हो जाता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। हाँ, घूमने फिरने के हिसाब से जाऊँगा बट उसके अलावा नहीं। तो कपड़े वपड़े धोए थे, मशीन वगैरह लगा रखी थी। ये हमारे प्यारे से शूज़, ये नए शूज़ हैं एक्चुअली, आपने देखे नहीं होंगे। ये मेरी नई चप्पल जब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अपने चैनल पर आया हूँ ब्लॉगिंग लेके। और ये पहली सीटी जो है वो आने वाली है हमारे दाल में। तो मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट रुको, सीटी आ रही है। आ जा, 1 2 3 4 5 6 7 यो 1। अरे अभी ये क्या हो रहा है? अभी वेपरेट हो गई। एक मिनट। वो क्या हो गया दाल? क्या हो गया तुम? हैं क्या हो गया? ये तो सही होने वाले हैं। इसमें 1 सीटी आ गई, इसमें 5 सीटी और आनी है। 4 सीटी और रह गई, इसके बाद ये चालू हो जाएगा। और सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हमारे इस किचन में आपका स्वागत है। एक फाइनली एडवेंचर फिर से शुरू कर दिया मैंने अपने घर में, ठीक है। वो निपटाना थे, बहुत सारे काम थे, मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं रख पा रहा था। बट नाउ आई एम हेयर विद यू एंड मी विल सिस्टम फाड़ देंगे भाई। सिस्टम तो कोई नहीं फाड़ पाया, ठीक है, सीरियस सी बात है। सिस्टम को कोई नहीं फाड़ सकता और ना सिस्टम से कोई लड़ सकता है, राइट। सिस्टम में वही बंदा लड़ सकता है जो पॉलिटिक्स में हो। तो पॉलिटिक्स में आओ और सिस्टम से लड़ो। राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं सिस्टम से और वो जीत भी गए, समझ रहे। तो चावल ऑलमोस्ट बन चुके हैं और ये हमारी दाल की 2 सीटियाँ आ चुकी हैं। अगर आपको ब्लॉग में याद होगा तो यहाँ पर थोड़ा मैस्ड अप है, यहाँ पर मैस फैला हुआ है, सब मुझे ठीक करना है क्योंकि ये लोग आज आ जाएंगे, आज या कल तो आ जाना चाहिए। और तीसरी सीटी हमारी आ चुकी है, याद दिलाते रहना मुझे, ठीक है। और मैंने कपड़े धोते, अभी मुझे ये सब ठीक करने का है, ठीक है। ये शूज़, ये कर्टन सब हटाने हैं, वो सब हटाना है। और ये सीढ़ी भी ऊपर जाएगी, शायद मैं अकेले ले जा पाऊँगा, मुझे लगता है ऐसा, बट मुझे लगता नहीं है। और मैंने जो कपड़े धो रखे थे ये भी हटाने हैं यहाँ से। सो मैं ज़रा ये काम थोड़ा सा मैं इसको फिनिश कर लूँ, मैं तो थोड़ी देर में मिलता हूँ इसको मैं, क्योंकि चावल जल जाते हैं ना, और चावल जल गए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो दाल जल जाए तब भी दिक्कत हो ही जाती है। और मेरी जो ऑडियंस देख रही है ना, जो भी मेरी ऑडियंस है वो मुझे देख रही है, उनको लव यू। हाँ, लव यू टू। लव यू टू मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुमने भी लव यू बोला होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मिलता हूँ थोड़ी देर। अच्छा, तो अभी जब मैं ब्लॉग कर रहा था तो ब्लॉग करते करते मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपका जो ये बटन खुले हुए हैं ना, इसको आप दोनों को बंद कर लो, नहीं तो ये ब्लॉग अपलोड नहीं होगा। तभी हाई कमांड का ऑर्डर था तो इसको बंद करना पड़ा। भाई इस ब्लॉग में तो ये बटन बंद ही रहने वाले हैं, लेकिन गर्मी कितनी है यार, कौन समझाए। इन कपड़ों को बाद में आके समेटना है। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ एक्चुअली, कुछ लेना है मुझे, क्योंकि मुझे क्रेविंग बहुत होती है। तो मुझे रात के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए अपने पास, सम स्नैक्स, सप्लाइज, यू नो, बिस्कुट, नमकीन एंड ऑल दैट। अम्मी ने बोला था कि इनमें पानी डलता रहना चाहिए। पिछले 3 दिन से मैंने पानी नहीं डाला, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी, बट आज डाल दूँगा पक्का, प्रॉमिस। और जब मैं ये शाम के 5 बजे तक डालूँगा मैं पानी इसमें। भूल जाता हूँ यार, अकेला होता है ना इंसान तो ज़्यादातर वो सोचता है कि वो
शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सब देखे तो मैं उसी में लगा हुआ था, तो मैं भूल गया। लेकिन आज मैं डाल दूँगा इसमें पानी। पिछले 10 दिन से ये कूड़ा यहाँ रखा था, और हमारा जो कचरा वाला भाई साहब है वो नहीं आए थे, तो इसको भी वॉश करूँगा शाम को। जो भी है सबको वॉश करना है। और फिलहाल ले गया वो, और डस्टबिन भी टूट गया, डस्टबिन भी बदलना है। वो स्टील वाला आता वो ही लेना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। ये देख लो, शिट कितनी गंदी की हुई है। नो बंदा, नो बंदी, ओनली मी। तो मैं गेट पर हूँ, मैं भी गेट को लॉक करूँगा। दिस इज द की। तो ये सब आज मुझे वॉश करना है, ये सब मैं आज वॉश करूँगा। पाइप लगा कर पानी का, ठीक है, तो इसको सब वॉश करना है। बहुत गंदा हो रहा है यार। तो मैं आ गया हूँ घर पे अंदर, और ये कपड़े भी मुझे हटाने हैं सारे जो मैंने कल धोए थे। ये मशीन भी हटानी है, ठीक है। खाना जो है वो बन चुका है, और अभी थोड़ी देर पहले इतने ढेर से बंदर आ गए थे, यहीं पर टहल रहे थे, यहाँ पर इस जगह पर। तो थोड़ा मेस्ड है, ये भी मुझे हटाना है। ये बेडशीट भी मैंने धोई थी, और स्लीपर्स वगैरह ये सब फैल जाता है जब बंदा अकेला होता है, तो फैल जाता है। मैं ये सब आपको क्यों बताता हूँ अपने ब्लॉग में, इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए अपने होम को, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपने अभी गेट पर देखा होगा, वो कूड़े की जो गंदगी थी वो भी मुझे शाम को उसमें वॉश करूँगा पाइप लगाकर। और भी बहुत सारे काम है। सुना मैं अभी बैठने वाला हूँ पंखे में, थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखूँगा, और मैं मिलूँगा आपको थोड़ी देर बाद। इस शाम हो चुकी है, और अभी टाइम है चाय का, और चाय बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी मौसम हो, चाय बहुत ज़रूरी होती है, बट ज़्यादा नहीं, दिन में 25 कप बहुत है। तो मैं बना रहा हूँ चाय, शुगर मैंने डाल दी है, तो मेरे को चाय की पत्ती डालनी है। यहाँ पर धुलाई वगैरह करी है पूरे गेट पर, बाहर तक मैंने धुलाई करी, इतनी ज़्यादा डस्ट थी। और हाँ, पेड़ों में पानी भी डाल दिया मैंने, क्योंकि 3 दिन से नहीं पड़ा था, तो वो भी डाल दिया ठंडे पानी से। तो मैं बना रहा हूँ चाय, अब चाय पीऊँगा और चाय को एंजॉय करूँगा। शाम का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट ब्लॉग भी स्टार्ट करना है, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और सॉरी फॉर लेट ब्लॉग। और हाँ, ब्लॉग के लास्ट में एक मैसेज है, वो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ से जाना, ठीक है। हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात होती है, हर ब्लॉगर करता है, तो मैं भी करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा फ़िलिस्तीन और इज़राइल पर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, इज़राइल से पहले, यानी कि जो कंट्री अपने आप को कहती है कि वो इज़राइल है, एक्चुअली वो इज़राइल था नहीं कभी, इज़राइल कभी था ही नहीं, ठीक है। 1948 से पहले इज़राइल ने पैलेस्तीन, यानी कि फ़िलिस्तीन से भी आप जानते हैं उसको, लेकिन पैलेस्तीन एक कंट्री है, ठीक है, जिस पर कब्ज़ा किया यहूदियों ने, ज्यूइश जो होते हैं उन लोगों ने कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करते उन्होंने, यानी कि आज जो पैलेस्तीन है वो सिर्फ 12% बचा है, ठीक है। बाकी पूरे देश पे उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, अपनी गवर्नमेंट बना ली, यानी कि एक सरकार वहाँ पे बना ली है। तो इंडिया के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल को, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इज़राइल को सपोर्ट करने से मतलब क्या, आप ये बताओ। फ़िलिस्तीन एक देश था, ठीक है, उस पर कब्ज़ा किसने किया? यहूदियों ने, ज्यूइश लोगों ने, ठीक है, ईसाइयों ने, इन लोगों ने कब्ज़ा किया। था किसका? मुस्लिम्स का, फ़िलिस्तीन के मुस्लिम्स का कंट्री था पूरा, कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, इज़राइल बना लिया अपना। 1948 में इज़राइल बना, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, जितने भी इंडिया वाले हैं, मैं भी इंडिया से हूँ, जितने भी इंडिया के लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग ये बताओ कि इज़राइल को सपोर्ट क्यों करा जा रही है। और ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, यानी कि भारत सरकार जो है, इंडिया सरकार जो है, वो क्यों इसको सपोर्ट कर रही है इज़राइल को? उसे वहाँ पे क्या
आप मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना डीप नहीं जाना चाहता। मैंने तो ये भी न्यूज़ देखी थी कि बहुत सारे मासूम बच्चों को इसराइल ने बहुत बड़ी सी दीवार पे मतलब लगाकर उड़ा दिया था। इस तरीके की कोई न्यूज़ है कि उड़ा दिया था। बहुत सारे जुल्म, बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, ठीक है, इसराइल करता है, ठीक है। तो बाकी जो है वो मस्जिद अक्सा वगैरह वो सब आपको अब तक पता ही चल ही गया होगा यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू कि वो है क्या, क्या चीज़ है। ईसाई वहाँ पर मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, मतलब जो भी है। और यहूदी कहते हैं कि उसको ये शहीद किया जाएगा तो दज्जाल आएगा, मतलब इस तरीके की न्यूज़ हैं। सो ये ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां भी हो जाती हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है। एक बात मैं बता दूं, इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ मोर देन डेंजर देन अ स्नैक, राइट। सो अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए पहले हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। पैलेस्तीन था या इजराइल था, उसके बाद सपोर्ट करो ठीक से, ठीक है। ये मत देखो कि हिंदू है मुसलमान है, हिंदू तो है ही नहीं वहाँ पे, यहूदी ईसाई। और अब बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इजराइल को। मत करो भाई, क्या करोगे सपोर्ट करके, तुम्हें सपोर्ट करने से होगा क्या। हम दुआ कर रहे हैं यहाँ से पैलेस्तीन के मुस्लिम्स के लिए, आप भी करो, ठीक है। सो इस शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग को यहाँ पर अब हम एंड करेंगे और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरी आउटिंग बहुत कम हो रही है तो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत जल्दी कुछ सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बहुत ख्याल रखो, ठीक। चलो मैं चलता हूँ, अभी 1 बज रहा है, नमाज का भी टाइम हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो।